अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने आ रही हूँ वो है गोश्त के चपली कबाब। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। और मुझे कमेंट्स भी करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है, और ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। रायता और चटनी के साथ ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। चलें अब मैं चलती हूँ रेसिपी की तरफ। 3 पाव हमारा मशीन का कीमा है। ये हमने 2 दफ़ा मशीन में से निकलवा लिया है। बारीक मशीन का कीमा है ये। और ये देखें बिल्कुल खुशक है। ज़्यादा हमने इसको पहले वॉश कर लिया था, वॉश करके फिर हमने पिसवाया है। और फिर हमने इसको पानी से नहीं धोना है क्योंकि फिर ये गीला हो जाएगा, पानी बहुत मुश्किल से निकलेगा, तो इसलिए इसको ऐसे खुशक ही बनाना है। आधा चमचा कुटी मिर्ची, 1 चमचा ज़ीरा है, नमक है हस्बे जायका, गरम मसाला है आधा चमचा, 1 चमचा पिसी हुई मिर्ची, धनिया है 1 चमचा कूटा हुआ, 1 पाव हमारी प्याज है जिसको हमने ऐसे काट लिया है, 4 से 5 चमचे ये हमारे आटे के हैं, नॉर्मल आटा है हमारा, 4 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़े साइज का टमाटर है ये हमारा जिसको हमने छोटे पीस में काट लिया है, आधा गड्डी पुदीना, आधा गड्डी हरा धनिया, 4 हरी मिर्ची, इसको हम चॉपर में पीस लेंगे। पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्ची ये भी हमने चॉप कर ली है। ये प्याज भी हमने चॉप कर लिए। प्याज का हम अच्छे से पानी खुशक कर लेंगे, और दबा के इसको अच्छे से पानी निकाल लेंगे। ये सारा इसी तरीके से हम निचोड़ लेंगे पानी, और इसको हम रख देंगे। कीमे में अब हम प्याज डाल देंगे। इसको अच्छे से हमने स्क्वीज कर लिया है। इसका पानी बिल्कुल खुशक हो चुका है, ये देखें। क्योंकि आप इसमें कोई भी गीली चीज़ नहीं डालिएगा, ना टमाटर ना प्याज। टमाटर डाल देंगे हम, पुदीना, हरी मिर्ची, हरा धनिया ये भी डाल देंगे इसमें, उठा हुआ धनिया, बोला था जीरा, कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, गरम मसाला पिसा हुआ, नमक है हल्दी ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी इसमें। 4 से 5 चमचे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। और ये मैंने 1 कटोरी आटा लिया है वो डाल दूंगी, और इसको अच्छे से कर लूँगी मैं मिक्स। इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे आटे की तरह, ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमने गूंद लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। कबाब का कीमा हमारा मैरिनेट हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है। मैंने इसको निकाल लिया। अब मैं इसे कबाब बना के कबाब तलने जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवे पे मैंने ऑयल डाल दिया है। इसको हथेली से ऐसे रख के लंबे लंबे हमें कबाब बना लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हल्की आंच पे सेकना है। एक साइड अच्छे से सिक जाएगा तो हम इसको दूसरी साइड चेंज कर देंगे। एक साइड से हो चुका है ये, अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सिका है। कबाब मेरे अच्छे से सीख चुके हैं। चपली कबाब की रेसिपी मेरी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। और मुझे कमेंट्स भी करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।